देखिए बेटा, है ना, अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में, मैं आप लोग को इतने दिन से सबको यही बोल रहा था कि जो लास्ट लेक्चर था एरर वाला हमारा, तो मैंने आपसे बोला था एरर तक का आप पोर्शन कंप्लीट करके रखिए, है ना। एरर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट है। तो एरर में हम लोगों ने बस एक ही लेक्चर अभी देखा था जिसमें मैंने आपको सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करके दी थी कि एक्चुअल में एरर होता क्या है, कितने टाइप के एरर्स थे उनको भी समझाया था, प्रिसीजन एक्यूरेसी में भी आपको डिफरेंस समझाया था, है ना। वो एक छोटा सा पोर्शन था हमारा बेटा जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब अपन को इसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट करना है ना आज की क्लास में हम लोग को, अब टाइप्स ऑफ एरर कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है, और उन एरर्स को हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है ना। तो वो निकालने का मेथड जो है बेटा वो अपन आज देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला, है ना, अब देखो मैंने पूरी रामायण तुम्हें उस दिन समझा दी थी, स्टोरी सुनाओ के मतलब मीनिंग समझा दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब अपन थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज जाने वाले हैं इस चैप्टर में। अब ना है फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। किसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो देखो बेटा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा मैंने बोला कि मैं कोई एक रीडिंग ले रहा हूँ कहीं पे भी, मैंने क्या किया, एक रीडिंग लिया है कहीं पे भी। अब जरा सोचिएगा एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा एक सर्किट बनाया सिंपल सा, और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स को लगा के रखा है, ठीक है बेटा। ये अपन 10th क्लास में करे हुए हैं, बस मैं वही वाले एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेसिक है उतना। अपन ने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया, और हमने बोला कि इसमें से सर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, आई जितना भी आता है, ठीक है। अब सपोज करिए, क्या आपने वोल्टेज जो सोर्स लगाया हुआ है ना, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी आपको पता नहीं है एग्जैक्टली। आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये वोल्टेज कितना है, आपको नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कितना है, बस आपको इतना पता करना है कि यार इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सोचो, यदि मान लीजिए मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होता, यदि वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होता तो मैं V = RI लगा करके I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता था V/R, है ना बेटा। मैं यदि V/R कैलकुलेट कर लेता तो V/R से मुझे करंट का एक एब्सोल्यूट मतलब एक वैल्यू पता चल जाती मुझे कि एग्जैक्टली करंट आना कितना चाहिए। जैसे सपोज कर बेटा, मान लीजिए मैंने बोला कि 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक रफली आइडिया हो जाएगा कि 10/2 मतलब 5 एम्पियर, कि 5 एम्पियर करंट आना चाहिए। मतलब मुझे मालूम है कि ट्रू वैल्यू, है ना, उस कंडीशन में मुझे ट्रू वैल्यू पता होती कि एग्जैक्टली इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन सोचो दिक्कत क्या है, या तुम्हें वोल्टेज सोर्स ही नहीं पता कि कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, रेजिस्टेंस ही नहीं पता। जब ये दोनों चीज़ें नहीं पता है तो मुझे ट्रू वैल्यू निकालते नहीं बनेगी, ठीक है। तो ज़रूर याद है मैंने आपसे बोला था 2 चीज़ें होती थी, एक ट्रू वैल्यू होता था और दूसरा होता था बेटा हमारा ट्रू वैल्यू के बाद में मेजर्ड वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू किसको बोलने वाले हैं, मेजर्ड वैल्यू किसको बोलने वाले हैं, वो ध्यान से समझिए। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको वैल्यूज़ पता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमने कुछ n ऑब्जर्वेशंस लिए, हमने क्या किया बेटा, n ऑब्जर्वेशंस लिए यहाँ से। अब n ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है कि हमने n टाइम्स रीडिंग ली सबकी अलग अलग, ठीक है। सपोज करिए कि फर्स्ट रीडिंग मेरे लिए क्या आई, A1। मतलब मैंने देखो ये करंट रीड करना था, मैंने यहाँ पे जा कर के एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है बेटा, करंट को रीड करता है। मैंने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर में मैं देखूंगा कि रीडिंग कितना आ रहा है। तो मैंने पहली बार में देखा कि मान लीजिए वहाँ पे 10 एम्पियर का करंट आया, तो 10 एम्पियर जो है ना वो मेरे लिए A1 हो गया। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मैंने पहला ऑब्जर्वेशन निकाला, A1 आया और उसकी वैल्यू 10 आई। अच्छा, फिर अगली बार मैंने दूसरी बार फिर से ट्राई किया उसी चीज़ को सेम प्रोसीजर से करने का, सेम किया, अगली बार मैं रीडिंग निकाला तो मुझे मिला 10.1, कभी हो सकता है 10.01, कभी हो सकता है 9.99 आ जाए। तो हर बार रीडिंग मुझे थोड़ी डिफरेंस के साथ मिली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो हमने यही किया, देखो हमने बोला पहली रीडिंग A1, सेकेंड रीडिंग हमने निकाली A2, थर्ड रीडिंग हमने निकाली A3, और ऐसे करते करते मान लीजिए मैंने टोटल n ऑब्जर्वेशंस देखे हैं। n ऑब्जर्वेशंस मतलब n रीडिंग्स मैंने ली, ठीक है। चलो, जैसे ही आप n रीडिंग्स लेने जाते हो ना यहाँ पे, तो अब अपन को दिमाग में ये बात आती है, सर मैंने अलग अलग रीडिंग्स तो ले ली, हर बार वैल्यूज़ अलग अलग आई है, डिफरेंट आई है, तो एग्जैक्टली तुम उसमें से ट्रू किसको बोलोगे, मतलब एग्जैक्ट सही वाली वैल्यू कौन सी है। तो सही वाली वैल्यू तो मुझे कुछ भी नहीं पता ना, क्योंकि मुझे पता कहाँ था ये सारी चीज़ें। तो मेरे लिए तो ये दिक्कत हो जाएगा कि इतनी सारी रीडिंग्स यदि मैंने लिए तो इसमें से मैं सही किसको बोलूँ। तो वो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका ध्यान से समझिएगा बेटा। ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ की, तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका होता है, उसी को मैं AT भी लिखता हूँ, है ना, या फिर सिंपल A बार भी लिख सकते हैं। बार मतलब क्या होता है, हम
मीन वैल्यू निकालने के लिए बार लगाते हैं, है ना। तो बेटा देखिएगा ट्रू वैल्यू हम यहाँ पे किसको बोल रहे होते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ आ रही होती है ना उनका एवरेज। इनका एवरेज कितना आएगा बेटा, A1 + A2 अप टू AN। एवरेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल बेसिक है, A1 + A2 अप टू AN एंड होल अपॉन N। तो इन सबको मैंने एवरेज लिया, तो सबको ऐड किया, डिवाइड बाय N किया, तो जो वैल्यू निकल के आई ना बेटा वो मेरे लिए क्या निकल के आई है, AT। इसी को मैं ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ, इसी को मैं एवरेज वैल्यू भी बोल सकता हूँ। तो एवरेज वैल्यू बेटा यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाती है। तो इसको मैंने बोला एवरेज आया, ठीक है। तो ये जो चीज़ आई ना ये मेरे लिए क्या आ गई, ट्रू वैल्यू। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो हम एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने जा रहे हैं, है ना। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, तो सिंपल सा याद रखिएगा बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called absolute error। ठीक बेटा, तो मैंने क्या बोला यहाँ से कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल के रखा है, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए बेटा कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने का तरीका होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा ए। हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा मीन्स चेंज, है ना। और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब चेंज होता है, तो हम चेंज को बताने के लिए डेल्टा का नोटेशन यूज़ करते हैं बेटा। तो मैंने लिखा डेल्टा ए मतलब चेंज इन ए, है ना। तो चेंज इन ए इक्वल्स टू क्या हो रहा होगा मेरे पास, बताइए। मैंने क्या बोला है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ध्यान से समझना, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो ये बना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो आ रहा है वो मेरे लिए क्या है, डेल्टा ए। अब जरा इसी को फॉर्मूला वाइज लिखना चाहे तो हम लिखेंगे डेल्टा ए इक्वल्स टू ए टी लिख सकते हो, माइनस AM, ए मेजर्ड वैल्यू को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो AT माइनस AM जो निकल के आ रहा है ना वो आपके लिए क्या बनता है, चेंज आ रहा है उन दोनों का, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा ये मेरे लिए एब्सोल्यूट एरर निकल के आया। अच्छा बात आई सर कैसे निकालेंगे, देखो समझाता हूँ, बहुत आसान यार। पहला एरर निकालने जाओ तो डेल्टा A1 बोलता हूँ। डेल्टा A1 मतलब समझना, डेल्टा A1 मतलब क्या, जो हमने फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन लिया ना बेटा उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू। तो मैंने बोला ट्रू वैल्यू तो सबके लिए एक जैसी है, माइनस क्या कर दिया जाए, A1। तो ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करो। जैसे सपोज कर बेटा मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला कुछ रीडिंग्स आई थी, सपोज करना कि 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए इतनी रीडिंग्स आई थी। मैंने 5 रीडिंग ली, पाँचों बार अलग अलग आई है। पहले में 1 2 3 4 5, है ना। मैंने बोला सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाल। इसकी ट्रू वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे सर, एवरेज निकाल के। तो एवरेज निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड होल अपॉन में क्या आएगा बेटा, 5। तो सबके अपॉन में मैंने फिर 5 पहुंचा दिया। चलो मैंने पहुंचाया। अब मैं बोलता हूँ कि टोटल कितना आया जरा बताओ, 2 + 3 3 3 6 + 4 10 10 + 5 15 15/5 3। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास निकल के आई 3, मतलब इसका ट्रू वैल्यू 3 है। तो सोचिए एक चीज़, यदि 1 रीडिंग आया था और आंसर हमारा 3 है तो कितना एरर था यहाँ पे, कितना एरर था, 2 का डिफरेंस था, है ना। तो हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट वाला, तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 3 - 1 मतलब 2। तो पहली वाली रीडिंग में मेरे पास 2 का एरर था। दूसरी वाली रीडिंग में कितना हो गया, वो एरर कम हुआ, तो 3 - 2 किया तो 1 का एरर आया। तीसरी वाली में 3 - 3 किया तो 0 का एरर, मतलब ये परफेक्ट वैल्यू थी मेरे लिए। इस वाले में डिफरेंस निकालेंगे तो 3 - 4 तो -1 का एरर आएगा, ठीक है। और 5 में निकाले जाएंगे तो 3 - 5 मतलब -2 का एरर आएगा। तो ये मेरा एरर निकालने का तरीका हो गया। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हर वैल्यू के लिए जितनी भी ऑब्जर्वेशंस लिए सबका एरर अलग अलग कैलकुलेट होगा, है ना। तो सबका वैल्यू मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया, तो डेल्टा A1 निकाला। देन डेल्टा A2 क्या होगा बेटा, डेल्टा A2 बताइए। डेल्टा A2 मतलब सेकेंड वाले का, तो उसको भी हम ऐसे लिखने वाले हैं, AT - A2। डेल्टा A3 AT - A3। इन सेम वे मैं डेल्टा AN लिख सकता हूँ बेटा, AT - AN। और इन सब को ही मैंने एरर बोल के रखा है, ठीक है। और सोचिए मैंने अभी तुम्हें डिफरेंस करके बताया था ना कि यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, और यहाँ निकाला तो मैंने नेगेटिव भी आया। मतलब एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर जो है बेटा, वो मेरे लिए पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना बेटा, वो मेरे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एब्सोल्यूट एरर मेरे लिए पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी
पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके के एरर्स आते हैं। तो ये तरीका था मेरा सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालने का। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको एक चीज़ क्लियर हुई तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब वो टॉपिक जैसे ही अपना हुआ कंप्लीट कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एब्सोल्यूट एरर से रिलेट करता हुआ बेटा अगला वाला एरर आता है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखा जाए ना तो कुछ नहीं है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, पता है। एब्सोल्यूट एरर है और मीन की बात कर रहे हो। मीन का मतलब जानते हो, एवरेज, मतलब एवरेज लेना है किसी चीज़ का। अब किसी चीज़ का एवरेज कैसे लिखते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। बस वही काम करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, जैसे अपन ने बोला कि n ऑब्जर्वेशंस मैंने लिए, ध्यान से देखना, मैं सब लिख देता हूँ। मैंने n ऑब्जर्वेशंस लिए बेटा, n ऑब्जर्वेशंस में मैंने कौन से लिए, तो मैंने बोला यार फर्स्ट A1 है, A2 है, अप टू AN। मैंने n ऑब्जर्वेशंस लिए। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, अपन को मीन वैल्यू किसकी निकालनी है, एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, एब्सोल्यूट एरर की। तो सबका एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर उसका मीन निकालेंगे। ठीक, तो तरीका क्या है देखो ध्यान से। यदि मैं सबसे पहले बारे में बात करने के लिए जाऊँ फर्स्ट वाले में, तो मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से, सबसे पहले मैं ट्रू वैल्यू निकालूंगा। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ उस चीज़ को, ताकि आप बिल्कुल एकदम समझ जाओ, कन्फ्यूज़ मत होना कभी किसी चीज़ में। ट्रू वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो मैंने उसको 80 से रिप्रेजेंट किया, और मैं क्या बोलता था बताइए, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब इनका एवरेज। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का मैंने एवरेज निकाला, तो बेटा मेरे पास AN अपॉन N निकल के आया, और ये ट्रू वैल्यू है। चलो ठीक है, अब ट्रू वैल्यू तो मैंने निकाल ली। फिर हम क्या निकालते थे यार, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालना है। तो पहले तो सबके इंडिविजुअल एरर्स निकालो, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, मतलब क्या, पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए कितना चेंज आया होगा। तो बता, हमने बोला डेल्टा A1, ये एब्सोल्यूट एरर। देखो बेटा एक चीज़, कन्फ्यूज़ नहीं होना, एब्सोल्यूट एरर तो है ही है, साथ में मीन आ गया। तो एब्सोल्यूट एरर के साथ में मीन आ रहा है ना, तो मीन को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो डेल्टा A1 क्या हो रहा होगा बताओ मुझे। मैंने बोला AT माइनस A1 फर्स्ट रीडिंग है। अच्छा दूसरा बताइए, डेल्टा A2 वो क्या आएगा, AT माइनस A2। इसी तरीके से लास्ट वाला जो आएगा डेल्टा AN वो क्या आएगा, AT माइनस AN। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब मेन चीज़ है, ध्यान समझिए। आपको निकालना था मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा एब्सोल्यूट एरर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट का, डेल्टा A से। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे बताया था, डेल्टा A। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बार लगा करके। बेटा मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो मैंने डेल्टा A बार किया। तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए क्या निकल के आया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसकी वैल्यू सोचिए क्या हो रही होगी। तो मैंने बोला क्या होगी, देखो मीन वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स का। तो मैंने सारे एब्सोल्यूट एरर लिए और उन सबको ऐड किया। मैं बताता हूँ, उसमें एक डाउट भी बताऊंगा, एक गलत करूँगा, उसके बाद मैं सही समझाऊंगा। तो मैंने बोला देख, सबका एरर निकालता हूँ, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, और ऐसे करते करते मैंने डेल्टा AN तक कर लिया, एंड होल डिवाइडेड बाय N। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया N से। अब देखो ध्यान से, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर N। तो टोटल सम डिवाइडेड बाय N करेंगे तो उससे मेरे को क्या निकल के आता है, एवरेज वैल्यू। तो देख मेरे पास एवरेज वैल्यू ये निकल के आई है ना, मीन एवरेज। अब सुनो, एक चीज़ का गड़बड़ हो गया सर इसमें। क्या गड़बड़ हुआ, देखो एक वैल्यू लेते हैं फिर से वही वाला एग्जाम्पल, और उससे आपको रिलेट करते हैं, समझ में आएगा। देखो ध्यान से, जैसे मान ले मैंने नंबर लिया था 1 2 3 4 एंड 5। बेटा ये 5 रीडिंग्स मेरे पास थी, है ना, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग्स आई। आपने सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाला, ध्यान से समझना मेरी बात। आप ट्रू वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अभी निकाला था अपॉन में 5, है ना। चलिए इन सब के डिवाइड में यदि मैं 5 करने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा जरा बताना, 5 + 4 9 12 15/5 मतलब 3। तो बेटा ट्रू वैल्यू 3 आई। अब जरा निकालो जरा एक से, मैंने पहले वाले के लिए डेल्टा A1 निकाला, कितना आएगा बेटा, 3 - 1 ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, तो 2 आया। डेल्टा A2 निकालो, डेल्टा A2 आएगा 3 - 2 = 1। डेल्टा A3 निकालो, ये आएगा 3 - 3 = 0। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा A4 निकालिए। डेल्टा A4 के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा बताइए, फोर्थ वाला 3 - 4, तो ये आएगा -1। और डेल्टा A5 निकालो तो ये निकल के आएगा 3 - 5 मतलब -2। चलो अब मैंने ये तो निकाल दिया,
है ना। अब ये सारी चीज़ें क्या आई, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। अब जरा इनकी जगह पे रख करके ऐड करो, मतलब अपन इन सबको ऐड करने वाले हैं, फिर डिवाइड बाय नंबर करेंगे ना 5। तो जरा सोचना एक से, 2 + 1 3 + 0 0 -1 -2 3 - 3 0। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है पता है, एब्सोल्यूट एरर तो मीन वाली जो आएगी वो हमेशा 0 निकल के आ जाएगी। क्यों 0 निकल के आ रही है मालूम है, सोचना ना बेटा। एवरेज निकाल करके जो हम ट्रू वैल्यू निकालते थे वो एवरेज होता था। एवरेज होता है सारे नंबर्स के बीच का नंबर, सेंटर। अब यदि उसके ऑलमोस्ट सेंटर में ही आता है ना, तो यदि ये सेंटर में आ रहा है तो उतने ही इधर साइड है, उतने ही इधर साइड है, तो आधे पॉजिटिव देंगे तो आधे नेगेटिव दे देंगे, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस ये बनता है मेरे पास की रीडिंग क्या आ जाए, टोटल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। और यदि बार बार वो 0 ही निकल के आ रही है तो फिर उसको कैलकुलेट करने से क्या मतलब भाई, क्या दे रहा है वो, कुछ नहीं बता रहा है। तो याद रखिएगा क्या चीज़ का, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग डेल्टा A1 नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा A1, मॉड। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मॉड। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मॉड, ताकि एक वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या है। मॉड मतलब जानते हो ना, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2 ही रहेगी, है ना, मॉड में दिखेंगे। इसकी 1 ही रहेगी, इसकी 0 रहेगी, लेकिन -1 का मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड, तो वो माइनस नहीं लिखा जाता, सिर्फ वैल्यू लिखी जाती। तो वो कितना आएगा 1, और -2 का जो आएगा वो 2। तो फिर अपन आप ऐड करने जाओगे तो 2 + 1 3 + 0 + 1 4 + 2 6, तो ऐसे करके वैल्यू निकल के आएगी। तो बेटा हमने बोला ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना कि डेल्टा A जो है, डेल्टा A बार, वो मेरे लिए क्या आ रहा होगा, डेल्टा A1 + डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, बट मॉड्यूलस वैल्यू डिवाइडेड बाय n। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? सब लोग बताओगे मुझे मैसेज करके, यस नो यस नो, हाँ। चले देखिए बेटा, ध्यान देना। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिए बेटा। आप लोग क्या बोला मैंने, यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज आपको लिखा करके बता दी कि इसको हमको कैसे निकालना था। अब इसमें हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बेटा सब लोग, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, देख लेना यार स्पेलिंग। फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट यदि मुझे लिखना है ना, तो अब इसका मीनिंग समझना कि मैं एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो चीज़ को क्या समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। क्या बोलना है मुझे, यार फाइनल रिजल्ट निकाल के बताना है सर जी। ठीक है बता देते हैं कैसे निकलेगा फाइनल रिजल्ट, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यदि मैंने तुमसे एक चीज़ बोला कभी भी, समझना मेरी बात ध्यान से, कैसे बोलूँ भाई जो तुम्हें समझ में आ जाए। कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक चॉकलेट परचेस करने के लिए गए, ठीक है, आप चॉकलेट लेने के लिए गए, ठीक, और चॉकलेट कौन सा लेने गए, वो चॉकलेट का एक पूरा पैकेट ही उठा करके लाने गए हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, उसमें 100 पीसेस आते हैं, एक चॉकलेट में 100 पीसेस थे, ठीक है। अब सोचिए उस चॉकलेट के बॉक्स में 100 पीसेस आते हैं, और मैंने तुमसे एक चीज़ और बोला, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने बोला कि सर उसमें ना 2 का एरर है, ध्यान से समझिएगा, 2 का एरर पॉसिबल है उस चीज़ में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ज़रा मीनिंग समझना। मैंने क्या बोला तुमसे, फिर से सुनो। मैंने बोला कि आप 100 चॉकलेट्स खरीदने के लिए गए हो, एक पैकेट में 100 चॉकलेट का पैकेट है, उसको उठा करके लाना है। आप काउंट करोगे, घर आकर के काउंट करोगे उसको खोल करके कि कितने निकले, तो उसने इतना बोल के रखा है कि यार इसमें 2 का एरर हो सकता है, 2 का एरर हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि मान लीजिए मैंने बोला 2 का एरर हो सकता है, तो ध्यान से समझना मेरी बात। 2 का एरर होने में वहाँ पे एक चांस ये बनता है कि जब आप उसको कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो मे बी पॉसिबल कि शायद वो आपको 98 ही निकले, क्योंकि उसने बोल दिया था कि 2 का एरर हो सकता है। हाँ 2 कम हो, बिल्कुल, कि 2 का एरर है तो हो सकता है कि वो मे बी पॉसिबल कि वो 98 ही निकले, कि 100 में से 2 कम हो गए होंगे, एरर है तो चल भाई 98 मिल रहा है। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि वो 102 भी मिल सकता है, 102 भी मिल सकता है, जरूरी थोड़ी 98 ही मिले। एरर बोला था उसने, एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 100, एरर था 2 का, तो या तो कम हो सकता है 2, या 2 ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे उसके चांसेस कम होते हैं, देने वाले देते नहीं हैं, लेकिन है ना, देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया पॉसिबल है कि चल जाएगा। समझ में आए, क्यों समझ में आए? एक सेकेंड बताओ मुझे, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बोला था, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे ऐसा बोला था कि कभी भी
जब हम एरर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैंने बोला था ±2 का एरर हो सकता था। मतलब जैसे अभी मैंने चॉकलेट वाले केस में देखा, मैंने बोला 100 चॉकलेट्स आप परचेस करके लेके आए हो, 2 का एरर है, तो मे बी पॉसिबल कि वो 100 - 2 मिलकर के 98 मिले, या फिर 100 + 2 होकर के 102 हो जाए। बट इसके चांसेस कम होते हैं, कम होने के ही चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी एरर है तो दोनों टाइप का हो सकता है। तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैंने लिखा ना फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप मेजर करने के लिए जा रहे हो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं ऐसा बोलता हूं बेटा A = आप क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखा जाए बेटा, कि उसकी जो वैल्यू आई है उसमें ये एरर भी ऐड होगा, है ना। तो मैंने बोला एक तो A तो रहेगा ही रहेगा, मतलब AT लिख दिया जाए। ये AT का मतलब क्या होगा, ट्रू वैल्यू। तो उसकी जो भी ट्रू वैल्यू, जैसे मैंने बोला चॉकलेट की ट्रू वैल्यू मेरे पास थी 100, अब एक तो 100 आ गया, प्लस माइनस आपने जो यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, उसे कर दीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब प्लस माइनस है, तो इसका मीनिंग क्या होगा मालूम है, कि जो ए क्वांटिटी है वो कहां पहुंच गई। सोचिए ये जो नंबर है वो हमारा हमेशा कैसा आ सकता है, इज ग्रेटर देन AT - डेल्टा A एंड लेस देन AT + डेल्टा A। समझ में आया बेटा, कि मतलब यदि 100 अपन ने चॉकलेट ली थी तो वो ट्रू वैल्यू थी, तो 100 - 2 मतलब 98 हो सकता है, या 100 + 2 102 हो सकता है। तो उनके बीच में ही वो वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि कभी भी एग्जैक्टली उस टर्म को डिफाइन करना है, उस क्वांटिटी को डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करने का फंडा मेरे लिए ये वाला है। बोलिए भाई, फाइनली समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वाले टाइप पे पहुंचे हम लोग। ये सब फॉर्मूले हैं, बिल्कुल समझते चलिए, नेक्स्ट वाले लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। देखिए अब नेक्स्ट टाइप है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, वो है थर्ड, रिलेटिव एरर, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट, मीन नहीं बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो हम इसको अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शनल एरर बेटा एक चीज बताओ, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर मीनिंग क्या है। यदि आप थोड़ा सा समझने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास है कॉन्सेप्ट, कैसे, या रिलेटिव बोला है, रिलेटिव मतलब कौन, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, नहीं वो वाला रिलेटिव नहीं है। यानी रिलेटिव एरर कौन सा वाला है मेरा, कि एक के रिस्पेक्ट में, आप किसी के रिस्पेक्ट में किसी को बोल रहे हो, राइट बेटा। तो जब हम रिलेटिव एरर के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, तो हम वहां पे क्या बोल रहे होते हैं कि हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में उस एरर को काउंट करने वाले हैं, एरर को। अच्छा, उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं ना, P/Q के फॉर्म में, मतलब किसी चीज को न्यूमरेटर में लिखा, किसी चीज को डिनोमिनेटर में लिखा, तो P/Q के फॉर्मेट में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान देना। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो रिलेटिव एरर है वो हमेशा क्या होता है, देखो जो हमने अभी निकाला ना मीन एब्सोल्यूट एरर, आप इसी चीज को मेन लेकर के चलेंगे, तो हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलो भाई, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलना चाहिए। हाँ, कोई बताना चाहेगा विथ रिस्पेक्ट टू हमको इसको किस चीज को बोल देना चाहिए, कोई बता सकता है तो बताओ। आप किससे कंपेयर करना चाहोगे, बोलो ना। एब्सोल्यूट एरर से नहीं बेटा, ट्रू वैल्यू से। अरे यार सोचना, एक से सोच, एब्सोल्यूट एरर किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, ट्रू वैल्यू के। मतलब मैंने बोला था 100 चॉकलेट्स हैं, ध्यान से समझना मेरी बात ना। आप एरर निकालने के लिए जाओ, जल्दी सोचो, मैंने बोला था 100 वैल्यू जो थी ना, वो मेरे लिए ट्रू वैल्यू थी 100 चॉकलेट्स। एरर कितना आया था, 2 का, तो एरर 2 का था मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यदि बेटा एरर 2 का है, तो बताओ कितने परसेंट का एरर आया, कितने परसेंट का, तो आप क्या निकालोगे, 2/100, मतलब 0.02% का उसमें एरर है, ठीक है। तो 0.02% का एरर उसमें आ जाएगा 100 में। तो कभी भी याद रखिएगा, रिलेटिव एरर जो होता है ना, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, ट्रू वैल्यू। अरे यार, ट्रू वैल्यू तो सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, और स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में ही हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो हम लोग बोल रहे होंगे मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप उसे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर निकल के आएगा। चलो, तो मैंने बोला इसका सिंपल सा तरीका कि इस तरीके से आप निकाल लिया करो। तो इसको यदि फॉर्मूला वाइज लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा ए बार, ऐसा लिखा था, याद है, अरे डेल्टा ए बार लिखा था ना हमने अभी, इसे लिख लीजिए। और ट्रू वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बताएं, मीन वैल्यू भी बोला जा सकता है ना बेटा। तो इसी चीज को याद रखिएगा, कभी कभी मीन वैल्यू भी लिखते हैं, तो जो भी लिखे बात एक ही है। तो हमने AT लिख दिया, और आपके पास फॉर्मूला है, इसी को हमने क्या बोल दिया, रिलेटिव एरर, ठीक। अच्छा, इसी में देख एक और नया टाइम है, वो है परसेंटेज एरर का।
ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा, इसलिए हैंड टू हैंड लगे हाथों खत्म करिए। परसेंटेज एरर, बेटा परसेंटेज एरर क्या होता है आपको पता है? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू 100, हाँ इनटू 100, राइट। तो कुछ नहीं करना है, जो रिलेटिव एरर आ रहा है ना बस उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या? डेल्टा ए मीन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, है ना बेटा, इनटू 100 कर देना, तो ये चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? परसेंटेज में। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? परसेंटेज एरर। तो एक होता है परसेंटेज एरर और एक होता है रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों चीजें क्लियर हुई? तो अब थोड़ा सा मैं दूसरी चीजों में चलता हूँ, बस इतने टाइप्स थे। अब इसके बाद में अपन को एरर्स को देखना है कि क्वांटिटी में एरर को कैसे लेकर के आएंगे। जरा एक बार पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये क्लियर है? देखना बेटा, ध्यान से समझना। अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं ना, अब ये मेन पोर्शन होता है बेटा जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर की मतलब एरर को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला फंडा क्या होता है? व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अब जरा सोचो एक चीज़, ध्यान से समझना। मैं यदि बोलने के लिए जाऊँ कभी, तुम्हें रुकना एक मिनट ना, मैं एक एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ तुम्हारा टेंथ का एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तुमको वहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो एक चीज़, यदि मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, आपने फॉर्मूला देखा था पहले, है ना? आपने फॉर्मूला पहले देखा हुआ है 10th क्लास में। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिखा कभी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपने पढ़ा था रो एल बाय ए, याद करिएगा। रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता था रो एल बाय ए। रो होता था मेरा रेजिस्टिविटी, एल होता था लेंथ, ए होता था एरिया। अब जरा सुनो मेरी बात, यदि तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जाना है ना, एरर देखने पड़ेंगे, तो बेटा आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी? सबसे पहली यार रेजिस्टिविटी तो चल वो दे देगा मुझे, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, तो रेजिस्टिविटी तो वो मुझे दे देगा। लेकिन तुम्हें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक निकालना पड़ेगा लेंथ और एक निकालना पड़ेगा एरिया। निकालना पड़ेगा ना। अब देखो आपने लेंथ निकाला, एरिया निकाला। अब जरा देखो, जब आप लेंथ को स्केल से मेज़र करने के लिए जाओगे, आप लेंथ को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने जा रहे हो, तो आपने जब उसको लेंथ को मेज़र करने के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है उसमें एरर आ जाए कि वैल्यू हो 10 और तुम लिख दो 10.1, है ना? तो एरर उसमें भी आ सकता है, तो लेंथ में भी एक एरर आ सकता है। अच्छा, एरिया वाला जो पोर्शन है, एरिया, क्या एरिया में भी एरर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि एरिया में क्या है, एरिया कैलकुलेट करने जाओगे तो हो सकता है तुमसे उसमें भी मिस्टेक हो जाए, तो एरर उसमें भी आ सकता है। तो देखा जाए तो लेंथ में भी एरर आ रहा होगा, एरिया में भी एरर आ रहा होगा। और अब देखो रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला बना था वो किससे बना था? रो एल बाय ए, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से। तो मीनिंग क्या हुआ, जरा देखना ध्यान से, कि एक्चुअल में आप जो एरर निकालना चाहते थे वो निकालना चाहते थे रेजिस्टेंस का, बट रेजिस्टेंस का एरर किसके बेसिस पे तुमने कैलकुलेट किया? दो अलग टर्म्स के बेसिस पे, एक लेंथ के बेसिस पे और एक एरिया के बेसिस पे। तो आपने बोला होगा सर लेंथ और एरिया, उसके बेसिस पे जा करके मैं इसको कैलकुलेट करके लेकर के आ रहा हूँ, है ना? तो जरा सोचो ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मेन एरर निकालना था वो रेजिस्टेंस था, बट उसको हमने निकाला इन दो टर्म्स के बेसिस पे, और ये दोनों किस में है? डिवाइड में। तो जैसे ये दोनों डिवाइड में है, वैसे ही कुछ क्वांटिटीज आती हैं जहाँ पर हो सकता है दो टर्म जिसको हम निकाल रहे हैं या तीन टर्म निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कभी वो माइनस में हो, और हो सकता है कभी वो प्लस में हो। तो इस तरीके से हमारे पास चारों केसेस बनते हैं, और चारों केसेस के लिए मुझे एरर निकालना पड़ता है कि एक्चुअल में उसका एब्सोल्यूट एरर, मतलब परसेंटेज एरर कितना निकलेगा, रिलेटिव एरर कितना निकलेगा, राइट बेटा? तो मैं वही चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि अभी जब हमने बात करी ना, तो हम फर्स्ट वाला केस कौन सा देख रहे हैं? व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज़, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि दो ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे लेंथ और एरिया मान लीजिए, बट वो दोनों किस फॉर्मेट में होंगी? सम के फॉर्म में। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो हमारा मेन टर्म जो है वो क्या निकल के आया? x, राइट? और x को हमने क्या लिखा होगा कि यार मान लीजिए वो दो ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? a प्लस b, कि मैंने बोला एक a होगा एक b होगा, तो पहले a का एरर निकालेंगे, फिर b का एरर निकालेंगे, तब जा करके x का एरर बता पाएंगे कि एक्चुअल में x का एरर कितना आया, राइट? तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, क्या इसका मीनिंग समझ में आ गया? एक बार आ गया ना तो बस अब सीधे, अब मैं पूछूंगा भी नहीं, अब मैं सीधे खत्म करूँगा। आ जाइए, ध्यान देना बेटा, अपन ने ये समझाया था कि अपन अब जो क्वांटिटी देखने वाले हैं वो कौन सा देखने वाले हैं कि जब हमारा x जो है वो इन्वॉल्व है दो टर्म्स के बेसिस पे, और वो कौन से हैं? a और b, और उनको हमने कैसे करके रखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। अब जरा समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। एग्जैक्टली अपन लोगों ने अभी जो मीनिंग निकालना सीखा था, अपन को निकालना है यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर, है ना? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आप निकालने के लिए जाएंगे तो वो कैसे निकलेगा वो देखना ध्यान से। देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखना बेटा, मैं इसी चीज़ को विथ एरर लिखने जाऊँ, एरर के साथ, है ना? तो एरर के साथ यदि मैं लिखने के लिए जाऊँ इस चीज़ को, तो ज़रा बताना क्या होगा बेटा? ए वाला जो क्वांटिटी है
इसमें आप कैसे लिखते हो, किसी भी टर्म में क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने यार, उसमें जो उसका एब्सोल्यूट एरर आता था ना, उसको या तो प्लस करते थे, आइदर प्लस और आइदर माइनस, तो या तो प्लस करते थे या माइनस करते थे ना, तो हम लोग कहते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो मैंने बोला यदि मैं फर्स्ट वाले क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे लेंथ था, तो लेंथ को मेज़र करने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा लेंथ प्लस माइनस उसका एरर। अच्छा, प्लस जो बी वाला क्वांटिटी है, तो बी वाले को मैं बोलूँगा कि यार बी है तो बी अपना और प्लस माइनस उसका अपना कुछ एरर हो रहा होगा, एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने बोला ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ये चीज़ निकल के आई ना, अब ध्यान देना, ठीक, कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी और इक्वल टू, जरा बताओ एक चीज़, मान लीजिए अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे लेंथ और एरिया से, तो मैंने बोला लेंथ में कुछ एरर था, एरिया में कुछ एरर था, अब सबको मिला करके जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस रेजिस्टेंस में भी तो कुछ एरर आएगा ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ से मैंने बोला x प्लस माइनस डेल्टा x। भाई इसके साथ भी एरर हो सकता है, इनके साथ भी है, उसके साथ भी। समझ में आया मेरी बात? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि a जो क्वांटिटी है, a का अपना एरर, तो उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, b का अपना एरर, तो उसको इस तरीके से, और इन दोनों ने मिल करके जो एरर प्रोड्यूस किया होगा किसमें, x में, उसका एरर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इसको तरीके से लिखो, देखो ध्यान से, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना, ध्यान से देखना। मैंने a सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, ए और बी को साथ में लिख लीजिए, ए प्लस बी। अच्छा, फिर क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट बेटा। अब देखिए यहाँ से क्वांटिटी क्या चल रही थी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो मैंने लिखा, देख बेटा फिर से, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ से मिलेगा बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अपन ने कॉमन ले लिया। अब सुनो मेरी बात, अब तुमको निकालना था, मेन फोकस था तुम्हारा एरर निकालने का। अब इन दोनों को कंपेयर करो, टर्म्स को कैसे कंपेयर करना, ध्यान से सुनना। ये जो a प्लस बी है, एक्चुअल में देखने जाना बेटा, तो ये जो a प्लस बी है वो क्या था, देखो तो ज़रा, तुम्हारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है सर x था, x को ही तो मैंने a प्लस बी बोला था ना, मतलब एक्चुअल में ये x से निकल के आया। तो देख, दोनों तरफ के टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं, कैसे कि ये x था तो ये पहला वाला x बन गया, फिर प्लस माइनस, फिर ये डेल्टा x, तो डेल्टा x की जगह कौन ले रहा है, ये पूरा। समझ में? तो मैं बोल रहा हूँ कि जो प्लस माइनस डेल्टा x आ रहा है वो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b है। समझ में आया बेटा? तो यदि मैं कंपेयर करने जाऊँ तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ ना कि प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक, मतलब क्या निकल के आया, ध्यान से सुनो। डेल्टा x कौन सा रिजल्ट बताता था, डेल्टा x बता, एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला एब्सोल्यूट एरर ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, कैसे निकल रहा होगा सर, प्लस माइनस, और इधर से क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। ठीक, तो हम लोग सिंपल सा इतना बोलते हैं बेटा कि एरर, सिंपल सा बताऊं, एक बताओ, ओवरऑल सारी चीज़ों का एक निचोड़, एरर हमेशा ऐड होते हैं बस। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना बेटा, भले से वो प्लस में लिखी जाए, माइनस में लिखी जाए, मल्टीप्लाई में लिखी जाए, डिवाइड में लिखी जाए, किसी भी पावर के साथ लिखी जाए, हमेशा एरर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है बस, और कुछ नहीं होता। बस उसी चीज़ को मैं आपको लाला करके हर कंडीशन में दूंगा भी। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये फर्स्ट वाला केस तुम्हें समझ में आया कि कभी भी यदि हमने प्लस निकाला है, क्वान्टिटी को प्लस में लिखा है a प्लस बी, तो उस समय पे एरर कैसे निकलेगा, तो हम सिंपल बोलेंगे कि a का एरर निकालिए, b का एब्सोल्यूट एरर निकालिए, दोनों के एब्सोल्यूट एरर ऐड कीजिए। अच्छा ध्यान रखिएगा एक चीज़, स्पेशल बात, मेन बात नोट करके रखना अपनी कॉपी में। जब आप प्लस में निकाल रहे हो ना और माइनस में निकाल रहे हो, उस टाइम पे आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे होते हो, एब्सोल्यूट एरर। बट बेटा जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केसेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर नहीं कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे या रिलेटिव एरर की बात करेंगे। कैसे करना है वो समझाते हैं। पहले तो मुझे ये बता दे भाई कि क्या इतना क्लियर है सबको, बोलो भाई। चलिए बेटा, अब जैसे ये फर्स्ट वाला केस किया,
बेटा ए को मैंने प्लस माइनस ए क्यों किया, हमने क्या बोला था, क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, जब उस क्वांटिटी में उसके एरर को या तो माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, मतलब विथ एरर काउंट करेंगे ना। यदि किसी ने मुझे बोला 100 प्लस माइनस 2 तो मतलब होगा 98 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, तो एरर को भी तो देखना पड़ेगा ना। यदि मैं 100 लिख देता हूँ तो फिर एरर नहीं आएगा, तो एरर को तो देखना ही है ना कि इसमें कितना एरर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, और फिर मिला करके बताना है कि टोटल कितना आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस लिखा। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाला केस क्या बता रहा हूँ, देखना बिल्कुल कुछ नहीं, मैं इसी चीज़ में यहीं के यहीं ख़त्म कर दूंगा, मैं अलग से लिखूंगा भी नहीं। सेकंड वाला केस क्या बोल रहा हूँ बेटा, व्हेन, हाँ बेटा ए हमारा ट्रू वैल्यू होता है, बी ट्रू वैल्यू है, और ये जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, ये एरर आ रही है। ठीक चलेगा, हाँ देखो ध्यान से बेटा, ये मेजर्ड वैल्यू है ना, ए तो मेजर्ड थी। ठीक है, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो, आप ध्यान से सुनो। मैं सेकेंड वाला केस कौन सा बोल रहा हूँ बेटा, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व, अभी सम बोला था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। अब व्हेन डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी यदि दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस देने के टाइम पे हम कैसे निकालेंगे जरा बातों को, तो देखो ध्यान से। मैंने बोला x इक्वल टू ए प्लस बी बोलते थे, अब हम बोलेंगे x इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब अब जो दोनों क्वांटिटी है ना, उनको माइनस करने से मेरा क्वांटिटी बन रहा होगा, मतलब जो भी चीज़ मुझे निकालना है वो माइनस से आ रही होगी। ठीक है, मैंने माइनस लिख दिया, ए माइनस बी। अब सुनो, मैंने ए माइनस बी लिखा, अब बात आई सर इसका एरर निकालते हैं, निकालो। तो देखो एक्स वाला ए वाले में कुछ ना कुछ एरर होगा, तो मैंने बोला ए प्लस माइनस डेल्टा ए कर दिया। बी वाले में एरर होगा तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी कर दिया, और बीच में क्या है, प्लस नहीं है, अब माइनस साइन। ठीक है, लगा दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, ध्यान देना। अच्छा, इन दोनों में एरर देखा तो एक्स में भी एरर कितना होगा सर, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ओवरऑल एक्स में भी कुछ एरर आ रहा होगा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब सुनो, ए प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा हो जाएगा माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन रहा होगा माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, चलो ये भी बना लिया। अब इन दोनों को देखा जाए तो ए और ये माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ से निकल के आए, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस, इन दोनों को साथ में ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस। बेटा एक चीज़ बता, माइनस प्लस बोले प्लस माइनस बोले एक ही बात है। देखो एक चीज़, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस 2 है, तो एक बार माइनस लोगे एक बार प्लस लोगे, और प्लस माइनस 2 है तो भी एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग दोनों को सेम बोल सकते हैं, है ना। तो जब दोनों को मैं सेम बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, दोनों को मैंने सेम बोल दिया, तो इसलिए आप उसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, और फिर उसमें से कॉमन भी आ जाएगा, तो मिलेगा क्या, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और यहाँ पे मिल रहा होगा ए माइनस बी। अब जरा सोचो, ये ए माइनस बी तुम्हारे लिए क्या निकल के आया, एक्स, तो मैं बोलूँगा ये एक्स है, तो ये एरर बता रहा होगा, तो इधर x तो ये भी x, तो प्लस माइनस डेल्टा x के कंपेयर किससे करेंगे, इससे, तो प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो मैंने इससे कंपेयर कर दिया, तो इससे कंपेयर करा तो फिर से वही वाली बात लिखी मैंने कि प्लस माइनस डेल्टा x किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब दोनों का सम। तो देखो भले से वो माइनस था, लेकिन आंसर आपको क्या मिला, प्लस में। तो हम लोग बोलते हैं यदि दोनों क्वांटिटी प्लस में लिखी जाए या माइनस में लिखी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं बस। तो दोनों को ऐड करने का और आंसर निकाल के देने का। मुझे बताओ क्या ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक? अभी अपन ने ये दोनों केस देख ली बेटा, प्लस वाले और माइनस वाले। अब दो क्वांटिटी बताई। अब एक अगला केस आता है मल्टीप्लिकेशन का, जब हम इसको a इंटू बी लिखेंगे। तीसरा केस आएगा जिसमें हम चौथा केस आएगा जिसमें a बाई बी लिखेंगे, और एक आएगा जिसमें हम पावर के साथ देखेंगे। तो वो वाली चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज नहीं करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। कल की क्लास में अपन इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे से, है ना। तो इतना पोर्शन आप देख कर रखिए, कल से हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स पे, है ना। और कल परसों में ख़त्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म, है ना। फिर सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, ठीक। अब मैं ना 9:30 बजे, अभी 10 मिनट के गैप के साथ में 9:30 बजे बेटा मैथ्स की लिंक दे रहा हूँ। प्योरली मैथ्स वाले बच्चे आइए, है ना। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, प्योरली मैथ्स का चैप्टर, है ना, जहाँ से हम लोग हैं। मैथमेटिकल टूल्स को साइड में लेते चलेंगे, इसके ये ख़त्म हुआ, इसके बाद में मैथमेटिकल टूल्स चलेगा अपना जो चल रहा था, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा 5 मिनट से, मतलब 9:30 बजे मैं मिलता हूँ आपसे, है ना। चल मैं नई लिंक देता हूँ बेटा, न्यू लिंक पे ऐड होना ना। ओके, बाय बाय।